बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में बादल देखना, ख्वाब में सफ़ेद बादल देखना, ख्वाब में नीले बादल देखना, ख्वाब में ज़र्द बादल देखना, ख्वाब में सुर्ख बादल देखना, ख्वाब में सियाह बादल देखना, ख्वाब में अपने आप को बादलों के नीचे देखना, ख्वाब में बादलों के टुकड़ों को खाना, ख्वाब में बादलों को जमा करना, ख्वाब में बादल यानी ऐसे बादल देखना जो बारिश बरसाने वाले होते हैं, ख्वाब में ऐसे बादलों को देखना कि जो बरसते नहीं हैं। इन तमाम बातों की ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर बादल देखने की कई ताबीरें हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक ताबीरें ये हैं। अगर किसी इंसान ने ख्वाब के अंदर सफ़ेद बादल को देखा या उस सफ़ेद बादल के नीचे अपने आप को देखा तो फरमाया अल्लाह ताला उसको हिकमत, इल्म, दानिश और अक्लमंदी अता फ़रमाएंगे और ये उस इल्म व हिकमत के साथ लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा, लोगों को नफ़ा पहुँचाएगा। अगर कोई अपने आप को देखे कि वो ज़र्द बादल के नीचे है, पीले रंग के बादल हैं ज़र्द रंग के, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि ये इंसान बीमार होगा। बाज़ अहले ताबीर ये भी बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह इसको औरत अता फ़रमाएंगे, लेकिन उस औरत की वजह से ये रंज, गम और तकलीफ़ भी उठा सकता है। अगर कोई इंसान अपने आप को सुर्ख बादल देखे या बादलों के नीचे देखे तो फरमाया ये मेहनत, मुसीबत, तकलीफ़ और बला के अंदर गिरफ़्तार होने की ताबीर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी किसी कौम पर अज़ाब भेजा तो पहल उसके ऊपर सुर्ख रंग के बादल, इन सुर्ख रंग का अबर उसके ऊपर ज़ाहिर हुआ। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि बादल जो है सीधा उसके सर के ऊपर खड़ा है और ये बिल्कुल बादलों के नीचे खड़ा है, तो इस बात की ताबीर है कि अल्लाह तबारक व तआला या इसको हुकूमत अता फ़रमाएंगे, सरदारी अता फ़रमाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि बादल जो है उसके सर के ऊपर आया और फिर आगे चला गया, यानी सर के ऊपर से गुज़र गया, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि नेक लोगों की सोहबत इसे अता होगी और इसकी सोहबत और इसका ताल्लुक़ अहले मर्तबा लोगों के साथ होगा और उनसे ये अपनी नेकी वाली दिली मुराद उनसे पूरी करेगा। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान देखे कि बादल को जो है यानी बादलों को हवा चलाती है और या ये ख़ुद जो है बादलों को चला रहा है हवा के अंदर, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान को आलिमों से, फ़कीह लोगों के साथ, हाकिम लोगों के साथ सोहबत मिलेगी और ये उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। और अगर ये ख्वाब वक्त का बादशाह, हुक्मरान या कोई वज़ीर देखे तो इस बात की ताबीर है कि वो अपनी विलायत और अपनी बादशाहत के अंदर कासिदों को भेजेगा और उनको यानी उनकी पूरी दुनिया के अंदर तश्कील करेगा और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा नफ़ा उस बादशाह को दिलवाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि बादल को हवा में से पकड़कर वो ज़मीन के ऊपर लाया है, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान को भी नेकी और बुज़ुर्गी मिलेगी। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि बादल उसके सर के ऊपर साया किए हुए है, तो इस बात की भी ताबीर है कि इसको खैर और नेमत मिलने की ताबीर है। हक़ ताला का फरमान है सूरह बकरा के अंदर, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा और हमने जो पाक चीज़ें तुमको इनायत की हैं तुम उनमें से खाओ। ये अल्लाह ने, यानी इसका मतलब ये है कि बादल देखना ये इंसान को नेमत और रिस्क मिलने की भी ताबीर है। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे उसने बादलों के टुकड़ों को जमा किया है और उनको उठाया या देखा, तो इस बात की भी ताबीर है कि वो हुक्मा और अक्लमंद लोगों में उसका शुमार होगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि बादल के अंदर यानी कपड़ा जो है वो सियाह है, उस यानी सियाह कपड़े को देखा या उस कपड़े को पहना, तो इस बात की ताबीर है कि इतना इल्म हासिल होगा जो किसी और को नहीं मिलेगा, यानी अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम बनेगा। अगर कोई देखे कि बादलों ने सारी दुनिया को, सारे जहां को ढांपा हुआ है लेकिन वो बरसा नहीं है, तो फिर इस बात की ताबीर है कि इस इंसान को तकलीफ़ और मुसीबत पहुंच सकती है।
اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ وہ بادلوں کے ٹکڑوں کو کھا رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی زندگی حکمت کے ساتھ معمور ہوگی، حکمت سے بھرپور ہوگی۔ اگر دیکھے کہ سیاہ بادل ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور اس نے علاقے کو گھیرا ہوا ہے تو یہ اس علاقے والوں پر، ملک والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی تعبیر ہے۔ تو اہل علاقہ کو چاہیے، اہل ملک کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے یعنی اس عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ بادل سے بارش برس رہی ہے اور وہ بادلوں سے اس بارش کو پی رہا ہے یا پی رہی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے جس قدر اس بارش کے پانی کو پیا اسی قدر علم و حکمت، رزق ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر بادلوں کے ساتھ بجلی کی کڑک کی آواز سنی یا دیکھا تو یہ ماں باپ اور مسلمانوں کی دعا سے ڈرنے کی دلیل ہے کہ یہ انسان والدین کی بد دعا سے بھی، لوگوں کی بد دعا سے بھی ڈرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا بھی ہے کہ اگر میں کسی کا دل دکھاؤں گا والدین یا لوگوں کا تو اس سے میرا رب ناراض ہو کر کہیں مجھے پکڑ نہ لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کسی اپنے گھر کے اندر یا کسی اوپر والی جگہ پر وہ کھڑا ہے اور اس کے اوپر بادلوں نے یعنی سایہ کیا ہوا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو فرزند ملے گا اور اسی طرح اہل بیت میں سے کسی کو عزت ملے گی۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب کے اندر بادلوں کا دیکھنا اس کی 9 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 حکمت کا ملنا، نمبر 2 ریاست کا ملنا، نمبر 3 بادشاہی کا ملنا، نمبر 4 رحمت کا آنا، نمبر 5 گناہوں سے بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، نمبر 7 انسان کا مصیبت اور بلا سے بچنا، نمبر 8 انسان کا قحط سے بچنا یا قحط کا آنا، نمبر 9 کسی فتنے کے اندر مبتلا ہونا یا فتنے سے محفوظ ہونا۔ مزید اگر آپ تعبیریں، دینی شرعی مسائل اور وظائف پوچھنا چاہتے ہوں یا استخارہ کروانا چاہتے ہوں، بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس اپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔